नमस्कार। हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है जो ऑनलाइन गेमिंग जिस तरीके से चल रही है और युवा उसमें जो है फंसता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक और शारीरिक जो है वो नुकसान कर रहा है, आर्थिक रूप से भी जो है वो अपना नुकसान कर रहा है। तो हमारे साथ एक अधिवक्ता जी जो वकील साहब जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने इस चीज को लेकर के पिटीशन भी दाखिल की थी। तो सर, जिस तरीके से ये जो ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं उसमें युवा जो है वो फंसता चला जा रहा है, आपने इसके रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है, क्या कुछ रहा इसका पिटीशन का? मैडम, पिटिशन का तो ये रहा कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप ना इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, जो भी एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो एक्शन लेगी इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली काम है ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो रूल बनाए, लॉ बनाए। ये जो कोर्ट का काम होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन देखना कि भाई प्रॉपरली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस लिबर्टी के साथ मेरी जो पिटिशन वो वापस कर दी है। अब पॉइंट ये आता है कि हम इनके खिलाफ जा क्यों रहे हैं? जा इसलिए रहे हैं कि एक चीज होती है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। तो इंडिया का जो इंडियन गैम्बलिंग एक्ट है वो गेम ऑफ चांस को बिल्कुल 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 प्रोहिबिट करता है। गेम ऑफ स्किल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट को खेलता है तो फिजिकली जो क्रिकेट को खेलता है तो गेम ऑफ स्किल है, और गेम ऑफ चांस ये रहेगा कि भाई आपने आप कोई और दूसरी कोई प्लेयर पे आप डिपेंड हो रहे हो, या आपने टॉस है, या फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारी चीजें गेम ऑफ चांस है। तो गेम ऑफ चांस में होता है कि भाई लोग गंवाते ज्यादा हैं और उसमें बेनिफिट ज्यादा उनको नहीं हो पाता है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को यही बात बोलना चाहिए, और हम भी इस माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि गेम ऑफ चांस को आप ज्यादा इसको प्रमोट ना करिए, गेम ऑफ स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सर, गेम ऑफ स्किल के ऊपर आप कह रहे हैं ध्यान दिया जाए, जिससे आप देख ही रहे हैं युवा जो है कर्जा ले करके गेम खेलता है सर। तो ये कहाँ तक सही है सर, ये बताइए। डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कई बार तो ऐसा है युवा आत्महत्या तक करने की सोचते हैं। इसके जो अधिकतर जो पीड़ित हैं वो युवा ही हैं। युवा, इनमें स्टूडेंट्स को ज्यादा मैं बोलूँगा, स्टूडेंट्स भी और बिलो 18 भी और अबो 18 भी। उसका कारण ये है कि ना हर एक इंसान, जैसे जो उम्र कम होती है तो ना डायरेक्ट मनी, शॉर्टकट मनी को ज्यादा प्रीफर करता है। तो नंबर 2 बात, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे हो रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके प्रभाव में आकर वो जो भी उनकी पॉकेट मनी होती है वो उनको वहां से वो एडजस्ट करता है, फिर वो कोशिश करता है गेम खेलने की। तो कई बार हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में कंपनियां उसको जिता भी देती हैं, होता है कई बार कि भाई वो जीत जाते हैं, उसके बाद फिर उनको लत पड़ जाती है, फिर वो पैसा इधर उधर से एडजस्ट करते हैं, चाहे वो बुक्स का। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि अफीम एक बार कोई चाट ले तो फिर उसकी लत पड़ जाती है उसे। तो ऐसे ही एक गेम का भी है कि एक बार मतलब उसमें पैसा दे दिया, दिखा दिया। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये सारा खेल लत का है, और इस लत का बेनिफिट ये कंपनीज उठा रही हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाए, कुछ उनके पैसे बन गए, उसके बाद होता क्या है कि धीरे 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 उनको वो लत पड़ जाती है, और जो वो गेम ऑफ चांस में चले जाते हैं। वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम गेम ऑफ स्किल खेल रहे हैं, कि भाई मैं मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है, पर होता क्या है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है कि वो गेम ऑफ चांस में जा रहे हैं। जैसे कि लूडो है, अब लूडो में आपकी स्किल क्या करेगी? अगर वो उसके 1 to 6 प्रोबेबिलिटी का खेल है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी जिस वे में आएगी तो गेम ऑफ चांस हो गया। तो इसी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, अपने आप नुकसान किया है। यूथ इसमें सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत जो नंबर 2 बात, जो इंडिया में जो यूथ है, अगर वो यूथ ही अगर जागृत नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और इसका खामियाजा हमारी युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है। देखिए, आने वाला भविष्य जो है, आने वाला जो भी हमारा देश का जो भविष्य है, जो हमारे नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो इन युवाओं में से कोई ना कोई एक बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य है वो भी अंधकार में जा रहा है। मैडम, उसमें ना वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी जो सोच होती है ना वो खाली शॉर्टकट तक रह जाती है। वो उनकी जो सोच है कि उनको जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए, वो फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ करते ही नहीं है। वो बस अपने कमरे में घुसे हुए, या जहाँ उनको टाइम मिलता है वहां से वो बस गेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात क्या आती है कि कोई शॉर्टकट और डायरेक्ट को जो सिस्टम होता है उसकी जो लत पड़ जाती है ना, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
देखिए, ये जो गेम्स हैं, जो एप्स हैं, ये कहीं ना कहीं इसे जो संचालित कर रहे हैं वो विदेश में बैठे लोग कर रहे हैं। तो क्या भारत सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? आप लोग इसकी भी अपील कर रहे हैं भारत सरकार से? हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो एक्शन ले भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस पे एक्शन ले नहीं रही है, पूरा एक्शन ले रही है। पर जो विदेशी हैं उनको थोड़ा फिर भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर कुछ कुछ कंपनियां हैं जो इंडियंस भी हैं, भारत में भी कुछ कंपनियां हैं, वो क्या करती है कि जीएसटी दे देती हैं, जो भी उनका टैक्स वो दे देती हैं, उसकी आड़ में वो ये जो गोरख धंधा वो कर रही है। तो विदेश की जो कंपनी है उनको तो कंट्रोल किया ही जाए, साथ साथ जो इंडिया में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड इंडिया में है, जिनके जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहली बात तो एक रेगुलेट किया जाए और उनको इस गैम्बलिंग एक्ट में अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जाए कि ये गेम ऑफ चांस है, नॉट कि गेम ऑफ स्किल है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उसमें कहा है कि इंडिया में गेम ऑफ स्किल वैलिड है, गेम ऑफ चांस वैलिड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इसका प्रचार भी कर रहे हैं उस पर भी आप बैन लगाने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल अधिकतर जो दिक्कतें ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड और क्यों हो गया है, क्योंकि सेलिब्रिटीज इसका प्रचार कर रही हैं। अगर सेलिब्रिटीज प्रचार ना करे तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो। नंबर 2 बात, इसमें ना जो प्रचार हो रहा है वो इस प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। आप टीवी खोल लीजिए, आप मोबाइल खोल लीजिए, आप लैपटॉप खोल लीजिए, आप कहीं जाओगे तो साइन बोर्ड्स पे आपको हर जगह इनका प्रचार मिलता है। तो इसका कारण ये है कि जो ये इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो युवा पीढ़ी आपको देख और सुन रही है, उनके अभिभावक भी आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? उनके मेरा संदेश ये है कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर कोई मेरा दोस्त ये गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, तो आप ये अपने आप को ना एक ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब से मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट किया है उसमें मैंने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे, और आज की डेट में मैं 6 महीने से खेल रहा हूँ, उसको 1 साल से खेल रहा हूँ, 2 साल से खेल रहा हूँ, वट एवर द ड्यूरेशन, कोई भी ड्यूरेशन है, उसमें उसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। अगर मुझे नहीं लगता कि 99% केसेज में, क्या 99% केसेज उनको कुछ मिला होगा। अगर उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला है तो उनको गेम छोड़ देना चाहिए, और अपना जो एक राष्ट्र निर्माण में उनको जो मोदी जी की जो पहल है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो उनको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। पर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। चैनल भी चलाते हैं शायद? मैडम, मैं ना रेंचोज ऑफ लॉ के नाम से एक चैनल चलाता हूं, जिसमें हम लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, जैसे ये गैम्बलिंग एक्ट भी एक लॉ का ही पार्ट है, और वैसे भी बहुत सी चीजें हैं, पॉक्सो एक्ट हो गया, और जो लोगों महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार, या नौकरी से निकाल देना, तो उनके ऊपर हमने बहुत से वीडियोज बना रहे हैं, और रेगुलरली हम इस पे काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम एक जन जागरण के अभियान को, लोगों को कानून के बारे में ज्यादा सूचना दें और उनको अवेयर बनाएं कि अगर आपको कानून की एक समझ है, रैशनैलिटी से आप जिंदगी जीते हैं, तो आप जिंदगी डिग्निटी से जी सकते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई, उससे पहले इंटेल कंपनी बनी 1971 में, और उन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए थे अच्छे काम के लिए। जैसे दुकान पे लेजर होता है, कैश बुक होता है, बही खाता होता है, वो अच्छे काम को करते करते कुछ पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को लूटने का काम कर लिया। ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए, ऐसी गेम्स बना दी कि जो धीरे 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 पिछले 25 सालों में हम सबकी जेब के अंदर आ गया, और अनकंट्रोल नहीं है। हम बम बना के नहीं मार सकते, हम खुदीराम बोस नहीं है, हमारे भाव है खुदीराम बोस जैसे। इसने पहला बम अंग्रेजों पे मारा था। सरकार की पाबंदी है, कोई आदमी बम नहीं बना सकता, भले आप बनाना जानते हो। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती।